प्रयाग राज्य में आप बैठे हैं, कुंभ का मेला है, आज मकर संक्रांति है। आज कहा जाता है कि प्रयाग राज्य में आज गंगा में डुबकी लगाने से, आज गंगा यमुना में, पवित्र नदियों में, नर्मदा में, आज विशेषतः कुंभ प्रयाग में आज डुबकी लगाने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। ये आज के स्नान की महिमा है। आज से माघ स्टार्ट हो गया, आज से सूर्य भगवान मकर राशि में स्थित हो गए, इसी को कहते हैं मकर संक्रांति। आज तिल दान करने की भी बड़ी महिमा है। तिल का दाना बहुत छोटा होता है। तिल का दाना कैसा होता है? आज ही तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, आज ही तिल दी जाती है, तिल ली जाती है ना। इसी त्योहार को लोहड़ी भी कहते हैं, इसी त्योहार को पोंगल भी कहते हैं। दक्षिण में पोंगल के नाम से ये त्योहार जाना जाता है, हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, पंजाब इत्यादि में इसे लोहड़ी कहते हैं। त्योहार यही है, नाम अलग अलग हैं। और आज तिल के लड्डू बना करके दिए जाते हैं, खाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं। आज के दिन स्नान और दान की बड़ी महिमा है। कुछ ना हो आपके पास तो तिल होगी, तिल एक दाना, वो भी दान करने का बड़ा महत्व है। तिल आखिरी ऑप्शन है, तिल आखिरी ऑप्शन है कि आज के दिन हम किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करें, हम किसी की मदद करें। आज पुण्य का दिन है, आज से पुण्य करने का संकल्प लीजिए कि आज से हम सदा सबका भला करने का संकल्प ले रहे हैं। हमारे विचार गंगा की तरह पवित्र होंगे। आज हम किसी को भोजन कराएं। देखो ना, गौरी गोपाल भगवान का अन्न क्षेत्र प्रयागराज में भी चल रहा है और हजारों भक्त प्रसाद पाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। कितना आज कल बहुत लोगों ने कहा कि महाराज जी हमारे नाम से भी प्रयाग राज्य में अन्न क्षेत्र बंटवाइएगा, ताकि हमारे भी, हम नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हमारे नाम का प्रसाद प्रयागराज के भक्तों को मिल जाएगा, यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को मिल जाएगा, तो वह भी हमें पुण्य बढ़ाने वाला कार्य हमसे होगा। तो आप भी यदि आए हैं तो आप भी सेवाएं करें, और नहीं आए तो आप भी अपनी ओर से गौरी गोपाल जी का जो अन्न क्षेत्र यहाँ प्रयाग राज्य में हजारों भक्तों के लिए खुला है, कोई भी आओ, सबको भरपेट प्रसाद मिल रहा है। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए कि आपका भी अन्न मतलब तिल, एक जरा तिल भी तो एक अन्न है, तो तिल भर मतलब थोड़ा सा ही अन्न आपके नाम का भी यहाँ बटे। प्रिय भक्तों, प्रसंग था कि भगवान नरसिंह जी का मायरा भरने आ गए। उनके बेटे की मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा तुम इतने बड़े भक्त थे, फिर तुम्हारा बेटा क्यों चला गया? बोले बेटा तो जाना ही था, हम भी तो जाएंगे। इस संसार में कोई अमर ना होगा, फिर जब अमर नहीं होगा तो भक्ति क्यों करना है? तो आओ हम बात करते हैं, भक्ति क्यों करना चाहिए, प्रयागराज क्यों आना चाहिए, प्रयागराज क्यों आना चाहिए, गंगा क्यों नहाना चाहिए, वृंदावन क्यों आना चाहिए, तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए, भागवत क्यों सुननी चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपको बताऊं। ऐसा है कि देखो, एक गुरु जी के दो शिष्य थे। गुरु जी के शिष्य हैं दो। एक शिष्य था वो वैश्या के घर जाकर के और वहां मुजरा देखा करता था, एक गंदी स्त्री के पास जाता, उसका नाच गाना देखता। तो जो दूसरा चेला था वो बढ़िया रोज सत्संग करता, कथाएं सुनता, कीर्तन करता। एक चेला मंदिर जाता, पूजा करता, सत्संग करता। दूसरा चेला पराई स्त्री के यहाँ जाता, मुजरा देखता, नाच गाने देखता। एक दिन क्या हुआ कि जो वैश्या के घर जाता था उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई, सोना मिल गया। और जो पूजा करके लौटा, सत्संग करके लौटा, तो उसके पांव में एक लोहे की कील घुस गई। जब लोहे की कील घुसी तो लंगड़ाता लंगड़ाता गुरुजी के पास आया। गुरुजी,
मैं मंदिर जाता हूँ, कीर्तन करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, तो मेरे पांव में कील घुस गई। और वो वैश्या के घर जाता है, गलत काम करता है और उसे सोने की थैली मिल गई। ये कैसा न्याय है तुम्हारे भगवान का? तब गुरुजी ने हंसकर कहा, बेटा भगवान के न्याय को तू नहीं जानता। भगवान के न्याय को भगवान ही जान सकते हैं। कैसा न्याय है गुरुजी? गुरुजी बोले, बेटा तुम केवल वर्तमान को जानते हो, प्रेजेंट को समझते हो, जबकि भगवान तुम्हारे बीते हुए कल को और आने वाले कल को भी समझते हैं। कैसे गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा उसे जो सोने की थैली मिली है ना, वो पिछले जन्म में बहुत पुण्यात्मा था। आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना था। आज उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, पर उसने एक वैश्या की संगति करके, गलत काम करके अपने सारे पुण्यों को गवा दिया। और राजा तो बन ना सका, पर थोड़ा सा सोना मिल गया उसे। मिलना था खजाने बड़े बड़े, लेकिन पाप किया इस जन्म में तो उसके बहुत सारे पुण्य नष्ट हो गए और जरा से पुण्य रह गए। इतना सा सोना मिला है, जबकि आज उसे क्या बनना था? राजा। और जो तुम हो ना, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, पर तुम भगवान के भक्त हो, तो भगवान ने तुम्हारी भक्ति को देखकर, तुम्हारी शरणागति स्वीकार करके, तुम्हारी मृत्यु को भगवान ने कृपा करके एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। जरा सा तुम्हें चोट लगी, जरा सा तुम्हें ठोकर लगा और तुम्हारी मृत्यु बदल गई। यदि आपके जीवन में थोड़ा संकट आए तो समझ लिया करो कि संकट तो बहुत बड़ा आने वाला था, पर जो तुमने कुंभ स्नान कर लिया, जो तुमने पुण्य कर लिए, उस पुण्य से तुम्हारे संकट जरा सा होकर के गुजर गए, छू करके निकल गए, टच करके निकल गए। हाँ या ना? तो भक्ति का हमें फल मिलता ही मिलता है, निश्चिंत रहिएगा। अच्छा बताओ, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई में अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर कुछ हिस्सा ही तो बांधा था, कुछ धागे ही तो बांधे थे। हाँ या ना? धागा बांध दिया ना द्रौपदी ने। कन्हैया की जब कलाई पर चोट लगी तो तुरंत द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी और कन्हैया की कलाई पर लपेट दिया। कन्हैया ने कहा, बहन तुमने अपनी महंगी साड़ी मेरी कलाई के बहते खून को रोकने के लिए बांधी है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी संकट आया तो जितने धागे तुमने मुझे दिए हैं बहना, एक एक धागे की कीमत चुकाने आऊंगा जरूर, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। देखो जरा, धागे की कीमत चुकाई कि नहीं? भगवान कभी किसी का ऋण लेते नहीं। यदि आप भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान उसका सवाया कई गुना करके वापिस करते हैं। इसलिए कहता हूं कि जीवन में चाहे होनी होए अनहोनी होए, भगवान के आश्रित रहिएगा। ये सब खेल उसी का है। मेरा जीवन और मेरी मृत्यु किसके हाथ में है? बोलो। 6 चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। कौन कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। 6 चीजें भगवान के हाथ में है। हानि, बोलो हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। किसके हाथ में है? भगवान के हाथ। इसलिए कहता हूं कि जीवन में हानि होए तो परेशान ना होइए। हानि उतनी ही होगी जितनी होनी है। लाभ कितना भी प्रयास कर लो, लाभ उतना ही होगा जितना विधि ने, विधाता ने तय कर रखा है। हानि लाभ ईश्वर के हाथ में। मेहनत आपके हाथ में। मेहनत तुम करो, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तेरे हाथ में कर्म है। फायदा कितना, नुकसान कितना, ईश्वर। हानि लाभ जीवन मरण, कितने साल का जीवन और कम मृत्यु होगी, ईश्वर के हाथ में। और यश, कितना आपका नाम होगा, कितना अपयश होगा,
इसलिए अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, अपने हाथ में बस एक काम है कि अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो और दिन भर श्रीमन्नारायण जपो, दिन भर सीताराम जपो, दिन भर भगवान का नाम, ये अपने हाथ में। दिन भर नाम जपो, कीर्तन करो, समाज के लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा करो, बस। बाकी जो हो रहा है ये सब ईश्वर का खेल है, वो भेजे तो आए, वो बुलाए तो जाएं, हमारा कुछ भी नहीं है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। कोई ताने मारे कि तुम इतने बड़े भक्त थे फिर तुम्हारे घर में ऐसा क्यों हो गया, भाई जमाने का काम है कहना, कहने दो। 14 जनवरी तारीख याद रखिएगा। 14 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? क्या? मकर संक्रांति। सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं मकर संक्रांति को। उस दिन एक बहुत अच्छी, आप साइंटिफिक बात करूंगा मैं, साल में एक दिन मकर संक्रांति को आप देखेंगे कि साल में एक दिन के लिए समुद्र अपनी जगह खाली कर देता है। आपको पता है, ये सुना आप लोगों ने? गंगा सागर का नाम सुना होगा। गंगा सागर में साल में ओनली एक दिन के लिए समुद्र जगह खाली करते हैं। आज भी वहां पानी है, कल भी पानी भर जाएगा, सिर्फ मकर संक्रांति के दिन वो जगह खाली हो जाएगी। कपिल भगवान जी का दर्शन करने के लिए, जाने के लिए वो जगह खाली होती है। तो प्रकृति कोई तो है से संतुलित करने वाला, चलो भैया 14 जनवरी आ गई, चलो खाली करो, समुद्र खाली कर देते हैं। पानी जहां खूब पानी होता है, पानी खत्म हो जाता वहां से। साइंस परेशान है कि जाता कहां है पानी, एक दिन बाद फिर आ जाएगा वापस, एक दिन पहले भी पानी रहेगा। कभी देखना, साइंस के पास उत्तर नहीं है, क्योंकि हमारी श्रद्धा लाखों साल पुरानी है। साइंस तो आज पैदा हुआ है ना साहब। इसलिए ईश्वर सत्य, संसार बदल रहा है। अब आप बदलाव को सत्य मान रहे हैं कि अच्छा ये बदलाव हो रहा, तो सत्य ना, बदलाव हो रहा है, मतलब ये झूठा है इसलिए बदल रहा है। सत्य तो बदल ही नहीं सकता, क्योंकि झूठे आदमी के बयान बदलते हैं, सच्चे आदमी के बयान नहीं बदलते। तो बदलाव हमेशा झूठी चीजों में होता है, इसलिए संसार को झूठा कहा गया, क्योंकि संसार बदल रहा। आप झूठे क्यों हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? आप झूठे हैं। क्यों हम झूठे हैं? क्यों? क्योंकि हम बदल रहे हैं। हम माँ के पेट से आए थे, इतने से थे, फिर इतने बड़े हुए, इतने बड़े। हमारे देखो पहले छोटे से हाथ थे, छोटे से पाँव थे, हमारे कपड़े छोटे छोटे थे, अब बड़े कपड़े लग रहे हैं। हम बदल रहे हैं, समय के साथ साथ बदल रहे, समय भी बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं। देखो अब इसी पांडाल में 2 महीने पहले कितनी गर्मी थी, अब देखो 2 महीने बाद इसी पांडाल में कितना ठंडा मौसम हो गया। क्यों मेरी माँ? 2 महीने पहले आप में से किसी ने ये शॉल ऑल नहीं ओढ़ रखी थी, इतने स्वेटर वगैरह ना पहन रखी थी, है ना? 2 महीने पहले आप स्वेटर पहन के घूमते तो लोग पागल कहते हैं। और आज यदि कोई केवल बनियान बस पहन के घूम के, पूरे कपड़े उतार दे, बनियान बस पहन के बाजार में चले, तो लोग कहेंगे पागल हो गया। लो अरे मोटे कपड़े पहन ले भाई, ठंडी का मौसम है। तो देखो तुम भी वही हो, हम भी वही हैं, ये जगह भी वही है, पर आपके कुछ कपड़े पहले अंदर थे, वही कपड़े अब बाहर हो गए। तो ये परिवर्तन है, और ये परिवर्तन तो है, पर ये परिवर्तन सत्य नहीं है। ठंडी है, सत्य नहीं है, क्योंकि 2 महीने बाद चली जाएगी। सत्य होती तो टिकी रहे ना। गर्मी सत्य है, वो भी चली जाती, ना बारिश सत्य है। प्रकृति परिवर्तनशील है, और परिवर्तन को हम सत्य नहीं मानते। हम उसे सत्य मानते हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो। और आज तक परिवर्तन, यहां तक कि आकाश गंगा अंतरिक्ष में भी परिवर्तन स्लोली स्लोली हो रहा है। आप में और हम में परिवर्तन, नदियों में, समुद्र में। आपको पता है समुद्र का दायरा पहले से कम हुआ है या बढ़ा है ना? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो स्वाभाविक है समुद्र अपना एरिया, अपना स्तर बढ़ा रहा है। तो कहीं पे बढ़ा रहा, तो कहीं पे कम भी कर रहा है। तो परिवर्तन समुद्र में है, हाँ, बट स्लोली, धीरे धीरे। नदियों का देख लीजिए, आज के 50 साल पहले जो नदी जहां थी
आज 50 साल बाद वो वहां नहीं है, आउट हो चुकी है। यमुना जी जब आप परिक्रमा लगाते हैं ना, तो पहले यमुना जी परिक्रमा मार्ग में बहती थी, अब परिक्रमा मार्ग से कितने फीट दूर चली गई। और ये एक नदी की बात नहीं है, सारी नदियां पहले वो कहां थी अब कहां, उनका कटाव पहले कहां था अब कहां है, पहले वो कहां तक आती थी अब कहां तक है, पहले वो कितनी विशाल हुआ करती थी अब कितनी छोटी हो गई, पहले वो कितनी शुद्ध होती थी अब कितनी गंदी हो गई है। परिवर्तन, ये परिवर्तन है प्रकृति में, इसलिए इस परिवर्तन को हम सत्य नहीं मानते। ये परिवर्तन है और ये प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, ये प्रकृति का नियम है, एक्चुअली तो नियम है। अच्छा ये बताओ, अब ये सारा परिवर्तन कर कौन रहा है, करा किसके माध्यम से ये प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, किसके इशारों पर सूर्य चल रहे हैं, किसके इशारों पर दिन होता है, किसके इशारे पर रात हो जाती है, किसके इशारे पर बारिश और किसके इशारे पर सर्दी और गर्मी होती है। ये फिलॉसफी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा, समझिएगा। ये जो प्रकृति है, कोई तो होगा इसे मेंटेन करने वाला। क्यों? यदि प्रकृति है, परिवर्तन हो रहा है, समय से दिन समय से रात हो रही है, आज 25 दिसंबर है, आज हम आज के दिन को बड़े दिन के नाम से भी जानते हैं। आज से बड़े दिन चालू होते हैं, 5 मिनट सूर्य भगवान आज से लेट है ना, उदय और अस्त में हल्का सा अंतर आ जाता है। तो आज से दिन बड़े होने लगे, अभी तक दिन छोटे थे। अभी आप देखते कितने जल्दी 5:30 बजे ही अंधेरा सा, 5:30 पौने 6 बजे ही अंधेरा सा हो जाता है, जबकि गर्मियों में 7 बजे तक प्रकाश रहता है। देखा आपने? तो ये छोटे दिन हैं, पर आज 25 दिसंबर से बड़े दिन स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये देखिए, बड़े दिन में भी परिवर्तन है, छोटा बड़ा, ऋतुओं में भी परिवर्तन है। इसका मतलब अब ये बताइए, ये सारा मैनेजमेंट बनाया किसने होगा, निकाला किसने होगा? आज से दिन बड़े कैसे पता लगता होगा हमें और आपको? तो पता नहीं लग रहा है कि भाई सूर्य भगवान आए चले गए, कितने मिनट लेट आए, कितने मिनट लेट अस्त हुए। इतना बारीक गणित किसने निकाला होगा? हमारे ऋषि मुनियों ने तो निकाल के दिया है साहब। इसलिए नासा के पास जो ज्ञान आज है, सोवियत संघ के पास जो ज्ञान आज है, इनसे करोड़ों गुना ज्यादा ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों के पास हजारों सालों से मौजूद है। किसका ज्ञान? सूर्य के उदय का ज्ञान, अस्त का ज्ञान, टाइमिंग, किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ये हमारे ऋषि मुनि पंचांग में आप मिल जाएगा। सैकड़ों साल पहले जब नासा का गठन नहीं हुआ था, तब नासा का गठन कब हुआ? अभी नासा को पूरे 100 साल कहाँ कहो साहब, 70 साल भी नहीं हुए अभी तो नासा को। आप देख लीजिएगा, 100 साल के अंदर किन की कहानियां सिमट जाएंगी सबकी, हाँ या ना? हमारे यहां अब ये बताओ, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या 100 साल पहले नहीं पड़ता था? तो फिर नासा तो था नहीं, सोवियत संघ तो था नहीं, फिर कौन बताता था कि आज चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है? हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने ये गणित पहले ही पकड़ रखी थी, हमसे दुनिया ने ली है, हमसे दुनिया ने ली है, ये गणित हमसे ली गई है। इसलिए आर्यभट्ट जैसे महापुरुष यहां पैदा होते हैं। तो दुनिया को गिनती गिनाना हमने सिखाया है, तुम तो 9 में रुक गए थे, 10 आगे फिर हम ले गए, अर्थात आर्यभट्ट 10 देते हैं, मीन्स 0 देते हैं, दशमलव देते हैं। चलो चले, कहां चलना है? खोज में। किसकी खोज कर लें? उस ईश्वर की खोज कर लें, ये ज्ञान हासिल कर लें कि कहां बैठा है वो, कहां हम ढूंढ रहे हैं उसे। हाँ आओ देख लेते हैं। तो भगवान सर्वत्र हैं और वही सत्य हैं। ये संसार परिवर्तनशील है,
आप परिवर्तनशील हैं, हम प्रकृति परिवर्तनशील है। हमारी गणित पहले से काम कर रही है, आज भी कर रही है, आगे भी करेगी। सूर्योदय सूर्यास्त सब हमारे यहाँ पूरा मैनेजमेंट है। कौन है करने वाला? समय से सूर्य आते, समय से सूर्य जाते, समय समय पर सब होता। 15 जनवरी, पहले 13 जनवरी को मकर संक्रांति हुआ करती थी, फिर 14 जनवरी को, और अब 15 जनवरी को। बहुत सालों के बाद एक दिन बाद हो जाती है। कारण क्या है? हमारे सनातन धर्म का साइंस कितना परफेक्ट है, गणित कितनी परफेक्ट है। इंग्लिश में 12 महीने होते हैं, पर हिंदी में तीसरे साल में 13 महीने होते हैं, जिसे पुरुषोत्तम महीना कहा जाता, जो कि इस बार 2023 में आ रहा है। तो ये जो एक महीना बढ़ गया, ये कैसे बढ़ता है? कभी कभी आपने देखा होगा तिथि की हानि हो जाती है। एकादशी के बाद थोड़ी देर के लिए द्वादशी होती है और सीधा त्रयोदशी आ जाती है। तिथि की जो हानि हुई, वह जो एक दिन घट गया, वह एक दिन जाके अधिक मास में जुड़ जाता है। साल भर में जो घंटे, मिनट, सेकंड घटते बढ़ते हैं, उनको ले जाके एक अलग माह में रखा जाता है। ये अनादि समय से ये परंपरा हमारे सनातन धर्म की है। कितना परफेक्ट गणित है कि एक एक मिनट को निकाल लिया जाता है यदि वो तिथि की हानि हो रही है। मतलब कितनी बारीक निगाहें हैं। उस जमाने में तो सैटेलाइट नहीं थी, फिर भी देखो किस प्रकार से ध्यान रखा जाता था कि ये तिथि इस दिन हानि हो रही है, इस तिथि की, ये तिथि घट रही है, ये तिथि बढ़ रही है। उस सारी तिथियों को नजर रखी जाती है। कौन सी तिथि कितने घंटे घटी, कौन सी तिथि कितने घंटे बढ़ी। जो घटी तो वो जाके कहाँ पूरी होगी, वो जाके पुरुषोत्तम 3 साल में फिर वो पूरा चक्कर लग जाता है। तो वही तिथियों के छोटे थोड़े मिनट घंटे के घट बढ़ क्रम को ये एक एक दिन मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति से ही सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन थे ना। सूर्य उत्तरायण कब से होते हैं? मकर से। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो जाते हैं तब मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। और इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित किए, पहला। दूसरा, मकर संक्रांति के दिन, मतलब मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ जी ने तपस्या की और गंगा मैया जब भगवान शिव ने उन्हें जटाओं से छोड़ी तो भगीरथ जी के साथ गंगा जी गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन ही गंगा सागर से मिली थी। इसलिए बाकी तीर्थ बार गंगा सागर, आज का ये त्योहार मकर संक्रांति का, यह गंगा सागर स्नान करने का, कपिल भगवान के दर्शन करने का है। अब देखिए, अब इसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पावन से त्योहार को एक साइंस से जोड़ रखा है। इस मकर में तिल से स्नान करने का, तिल के लड्डू खाने का विधान है। बताओ मकर संक्रांति को तिल खाने का क्या साइंटिफिक रीजन है? क्या हमारे बड़े बुजुर्ग पागल थे? यदि पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो क्या मैसेज देना चाहा उन्होंने? बताइए तिल की तासीर कैसी होती है? तिल का स्वभाव कैसा होता है? तिल बोलो, कैसी होती है तिल? गरम। सफेद तिल में, व्हाइट तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। ब्लैक तिल में भी होता है कैल्शियम, पर व्हाइट तिल में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है।
और तिल की तासीर कैसी होती है? गरम। और माघ का महीना चल रहा, मकर संक्रांति, ठंडा है, तो ठंडे मौसम में गरम तिल गुड़ के साथ खाने का विधान है। गुड़ भी गरम, तिल भी गरम, ताकि आप सर्दी से बचें और आपका शरीर स्वस्थ रहे। एक त्योहार से आपके स्वास्थ्य को साइंटिफिक जोड़ रखा है। हमारे हर त्योहार में कुछ ना कुछ खाने का विधान है, और सब कुछ ऐसे खाने का नहीं है, विशेष खाने का है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही हो गया ना, कारण है। तिल गरम होती है, और अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में सूर्य भगवान का दर्शन कम होता है, मतलब बॉडी में सूर्य भगवान की किरण कम पड़ती है, तो विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा हो जाती है शरीर में कम। सर्दी में सूर्य भगवान छिपे रहते हैं, कहीं कोहरा है, कहीं कुछ मौसम बदल रहा है, तो सूर्य भगवान का दर्शन कम होता है। कहीं कहीं तो सूर्य भगवान हफ्ते हफ्ते नहीं दर्शन हो पाते। तो हमारे शरीर में सूर्य का प्रकाश ना पड़ने से विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी घटा तो कैल्शियम घट गया। बोलो हाँ या ना? भाई विटामिन डी घटा तो कैल्शियम घटा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस माघ के महीने में तिल खाने का विधान रखा कि आप तिल खाओ। तिल खाएंगे तो आपका कैल्शियम लेवल बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, और आपको सर्दी इत्यादि से तिल बचाएगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर की हड्डियों को भरपूर नमी प्राप्त हो जाएगी, कैल्शियम प्राप्त हो जाएगा। तिल का तेल भी होता है, जो तिल का तेल होता है वो हड्डी के लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। आप में से कोई मेडिकल साइंस जानता हो थोड़ा बहुत तो समझे। हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट तेल कौन सा है? तिल का तेल। तिल के तेल की मालिश करने से हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं हजारों साल पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने, ये मतलब कितने पढ़े लिखे थे ना हमारे ऋषि मुनि, कितना साइंटिफिक है ना हमारा सनातन धर्म। एक बात और है, बताओ मकर संक्रांति के दिन से क्या होता है? मकर संक्रांति के दिन से प्रकृति भी बदलती है, मौसम में बदलाव होता है। बताओ क्या बदलाव होता है? मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लग जाते हैं, रात छोटी होने लग जाती है। और एक चीज, मकर संक्रांति से सर्दी को हम लोग विदा कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सर्दी अब कम होने लग जाएगी। आपने देखा मकर संक्रांति आते ही मौसम में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं। आज से 10 दिन पहले कितनी ज्यादा सर्दी थी, 5-7 दिन पहले भी बहुत सर्दी थी, पर देखो धीरे धीरे मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने एक एक चीज को पकड़ा है कि इस दिन से देखो परिवर्तन है। दिन बड़ा होने लगा, रात छोटी होने लगी। वैसे 25 दिसंबर से ही दिन बड़े होने लग जाते हैं, पर वह बड़ा दिन मिनटों में होता है। कुछ मिनट, कुछ सेकंड से वो स्टार्ट हो जाता है, प्रक्रिया वहां से प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट आज से विशेष परिवर्तन हुआ, इसलिए मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में स्नान दान की बड़ी महिमा है। मकर संक्रांति में तिल के लड्डू बना करके दान करने की महिमा है। मकर संक्रांति में गरीबों को भोजन, कंबल और जो आपकी श्रद्धा हो दान पुण्य करने का, अन्न दान का बड़ा महत्व है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आपको जरूर अपने घर से कुछ ना कुछ धन धर्म के लिए निकालना चाहिए।